हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। आज हम बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा सॉल्यूशन के एक ऐसे टॉपिक पर एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन। एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन या इसको हम कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन या इसको कांस्टेंट बॉइलिंग सॉल्यूशन भी कह सकते हैं। एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं, क्या होता है ये एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन? देखिए, जो सॉल्यूशन जिस सॉल्यूशन का एक बॉइलिंग पॉइंट फिक्स हो, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर हो, ये पर्टिकुलर एक फिक्स टेम्परेचर पर वो बॉयल हो, उसे हम एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। दो सॉल्यूशन विच बॉइल्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर कंपोजिशन इज कॉल्ड एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर बॉयल होता है उसे हम एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन जो होता है वो आइडियल सॉल्यूशन नेवर बी ए एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन। जो हमारा आइडियल सॉल्यूशन होता है वो कभी भी एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं हो सकता। दूसरा है एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन कैन नॉट सेपरेट बाय फ्रैक्शनल डिसोलाइजेशन इन कैन बी सेपरेट बाय एजोट्रॉपिक डिसोलाइजेशन। एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन को हम फ्रैक्शनल डिसोलाइजेशन से अलग नहीं कर सकते। मेथड होता है फ्रैक्शनल डिसोलाइजेशन। इट कैन बी सेपरेटेड बाय एजोट्रॉपिक डिसोलाइजेशन। हम इसे अलग कर सकते हैं किस तरीके से? एजोट्रॉपिक डिसोलाइजेशन से। अब एजोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। वो पहला ये होता है कि बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक और हाई बॉइलिंग पॉइंट एजोट्रॉपिक। लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक, हाई बॉइलिंग एजोट्रॉपिक। तो ये दो तरीके के होते हैं। ये एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाता है। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक और हाई बॉइलिंग एजोट्रॉपिक। एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन टू मिक्सचर से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए ये आइडियल सॉल्यूशन को फॉलो नहीं करेगा। यानी एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन जो होंगे वो एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन नहीं कहलाएंगे, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं? प्योर होते हैं। तो नेक्स्ट आगे हम वर्क करते हैं एजोट्रॉपिक मिक्सचर में लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक और हाई बॉइलिंग एजोट्रॉपिक पर। ओके, नेक्स्ट करते हैं। अब हम बढ़ते हैं आगे। एजोट्रॉपिक मिक्सचर दो तरीके के होते थे, एक तो लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन और एक होता था हाई बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन। आइए इनको समझते हैं हम कि एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन या जो लो होते हैं वो किस तरीके से होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्या है कि इसमें लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन देखिए, एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन में जो मिक्सचर बना हुआ होता है वो एक फिक्स वॉल्यूम में होता है। एक फिक्स वॉल्यूम होता है, ठीक है। तो इसमें देखो, ये है वाटर। मान लीजिए पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, एक कंटेनर में वाटर है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस। प्लस एक कंटेनर में एथेनॉल है, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.37 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों को मैंने एक मिक्सर बना लिया, एक सॉल्यूशन बना लिया, जिसे हम एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहते हैं। अब लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन कब क्यों कहते हैं इनको? देखिए, वाटर अब वाटर का मैंने एक फिक्स अमाउंट लिया है 4.3% और इसका लिया है 95.97%। एथेनॉल, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 78.15 डिग्री सेल्सियस। अब इसको लो बॉइलिंग एजोट्रॉपिक सॉल्यूशन क्यों कहा गया है? देखिए, वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस है और एथेनॉल का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 78.37 डिग्री सेल्सियस है। अब जो ये सॉल्यूशन है, वाटर और एथेनॉल का जो मिक्सचर है हमारे पास, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है वो 78.15 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। यानी कि इन दोनों
इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कम, यानी 100 और 78.37 डिग्री सेल्सियस से कितना रहा है 78.15, तो इसलिए इन्हें लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहा गया है। नेक्स्ट चलते हैं सेकंड पॉइंट। देखिए सेकंड पॉइंट ये है कि मेरे पास एथेनॉल और बेंजीन, एथेनॉल का बॉइलिंग पॉइंट 78.37 डिग्री सेल्सियस, बेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट कितना है 80.1 डिग्री सेल्सियस। अब इन दोनों का मिक्सचर बन गया, इनका सॉल्यूशन बन गया दोनों का। एथेनॉल का जो मैंने अमाउंट लिया है 32.4%, एक फिक्स अमाउंट होना चाहिए इसमें, और बेंजीन जो है 67.6%, तो बॉइलिंग पॉइंट इनका आया 67.8 डिग्री सेल्सियस। तो आप कंपेयर करते हैं इन दोनों के टेम्परेचर से, यानी बॉइलिंग पॉइंट से, तो इनका जो इस मिक्सचर का बॉइलिंग पॉइंट आया वो 67.8%, सॉरी 67.8 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर इसका कितना है 78.37 डिग्री सेल्सियस और 80.1 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पर 67.8 डिग्री सेल्सियस लो है इन दोनों के टेम्परेचर सॉरी बॉइलिंग पॉइंट से, तो इसलिए ये लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड की तरफ। थर्ड है वाटर प्लस pyridine। वाटर प्लस pyridine, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस, सॉरी बॉइलिंग पॉइंट, और pyridine का बॉइलिंग पॉइंट 45 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों को मिलाकर के वाटर और pyridine 43% और 57%। बॉइलिंग पॉइंट कितना हुआ 92.6 डिग्री सेल्सियस। तो यहां पर जो 92.42.6 डिग्री सेल्सियस, सॉरी, तो 100 डिग्री सेल्सियस और 45 डिग्री सेल्सियस, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट आ रहा है 42.6 डिग्री सेल्सियस, तो इसलिए इनको लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन में आते हैं। अब एक इसमें से एग्जाम्पल लेते हैं, रीजन क्या है, कैसे क्यों होता है। देखिए मैं इसी का रीजन ले रहा हूं, इसी का, कि H2 मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन रहेगा, H2 के बीच में मॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन, यहाँ पर pyridine के बीच में फोर्स अट्रैक्शन रहेगा। अब यहाँ पर जो रहेगा वो H2O और pyridine के मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन फोर्स रहेगा, हायर रहेगा किसके, H2 मॉलिक्यूल और pyridine, यानी कि इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स रहेगा वो ज्यादा रहेगा, किनके, इनसे ज्यादा, इन मॉलिक्यूल के अकॉर्डिंग ज्यादा रहेगा। ओके, ये तो था हमारा लो बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन, यहाँ था। आगे आते हैं नेक्स्ट, इसका सेकंड पार्ट है इसका एज़ोट्रॉपिक मिक्सचर का, कि हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है कि हमारे पास मान लीजिए फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल ले रहा हूं मैं, कि वाटर प्लस HNO3 का मिक्सचर लेंगे। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस और HNO3 का बॉइलिंग पॉइंट होता है 83 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का मिक्सचर बना करके H2O HNO3, यहाँ पर H2 मैंने 32% और 68% लिया है, तो इनका बॉइलिंग पॉइंट जो आता है 125.5 डिग्री सेल्सियस। अब हायर का मतलब है ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि इन दोनों के कंपेयर में, इन दोनों बॉइलिंग पॉइंट के कंपेयर के अकॉर्डिंग ये यहाँ पर बॉइलिंग पॉइंट जो आएगा वो ज्यादा आएगा, 125.5 डिग्री सेल्सियस इनका बॉइलिंग पॉइंट आता है। तो वाटर का 100 डिग्री सेल्सियस है और HNO3 का 83 डिग्री सेल्सियस, यानी इन दोनों से ज्यादा आ रहा है 125.5 डिग्री सेल्सियस, इसलिए ये हाई बॉइलिंग एज़ोट्रॉपिक सॉल्यूशन कहलाएंगे। आगे इसके और एग्जांपल देखते हैं, तब तक ये आप नोट करिए।
अब चलिए आगे एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। इसका दूसरा एग्जाम्पल है हमारे पास हायर बॉइलिंग का, क्लोरोफॉर्म प्लस एसीटोन। इसका बॉइलिंग पॉइंट 61.2 डिग्री सेल्सियस है। एसीटोन का है बॉइलिंग पॉइंट 56 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्लोरोफॉर्म एसीटोन दोनों का मिक्सचर 80% और ये मैंने 20% लिया। इनका इनका जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा 65 डिग्री सेल्सियस आएगा। तो इन दोनों के कंपेयर में ये ज़्यादा आ रहा है, इन दोनों के कंपेयर में ज़्यादा आ रहा है, इसलिए हायर एजोट्रोपिक सोल्यूशन कहलाएगा। अब आता है नेक्स्ट एसिटिक एसिड। तो एसिटिक एसिड इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो 118.1 डिग्री सेल्सियस और pyridine का होता है 115 डिग्री सेल्सियस। इन दोनों का मिक्सचर एक सोल्यूशन बनाया तो एसिटिक एसिड 35% और pyridine है 65%। तो बॉइलिंग पॉइंट कितना आएगा 139 डिग्री सेल्सियस। तो इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट से कंपेयर करें तो ज़्यादा आ रहा है 139, तो इसलिए हायर एजोट्रोपिक सॉल्यूशन में आएगा। रीजन कर लेते हैं भाई, इन दोनों मॉलिक्यूल, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं एसिटिक एसिड, इनका दोनों का ले लेते हैं कि इसमें क्या है CH3COOH मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन है और इनके बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन होता है, जो हमारा मिक्सचर सॉल्यूशन आता है उसमें क्या होता है CH3COOH एसिटिक एसिड और pyridine, ठीक है। इन दोनों के मॉलिक्यूलर फॉर्मूलों के बीच में जो फोर्स अट्रैक्शन रहता है वो हायर रहता है देन इसके CH3COOH और pyridine मॉलिक्यूल से, इन दोनों से ज़्यादा रहता है, इसलिए ये हायर बॉइलिंग पॉइंट इनका होता है, ठीक है। तो ये हमारा एजोट्रोपिक सॉल्यूशन का, ये एजोट्रोपिक सॉल्यूशन टॉपिक पूरा होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट चलते हैं हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है, अभी फर्स्ट पार्ट हमारा एंड हो चुका है यहाँ पर, अभी सेकंड पार्ट स्टार्ट होता है जहाँ से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट होता है। यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन 101% मिलता है, 3 मार्क्स या 2 मार्क्स के और 4 मार्क्स का भी मिल जाता है यहाँ से न्यूमेरिकल्स। तो ये ज़्यादा जितना भी आपके पास क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हम पढ़ेंगे वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस उस पर बेस हैं, काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बेस हैं होते हैं इसमें। तो हम कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है। चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक पे हमारा आता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इन दिस चैप्टर। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, व्हाट इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पर कहलाती है जिसमें हमारे पास जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स होते हैं, सॉल्यूट के नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सॉल्यूशन में। तो देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, द प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन which depends on number of solute particles present in the solution। देखिए ऐसी प्रॉपर्टीज, देखिए ऐसा उसमें होता है कि जो solution which depends on number of solute particles present on the solution, solute particles पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ solute particles पे डिपेंड करती है, वह कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती क्या है? देयर आर 4 टाइप्स, 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, देयर आर 4 इंपॉर्टेंट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो इसमें आता है पहला रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, यहाँ पर सबसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दूसरी आती है एलिवेशन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसमें हम डेल्टा TB यानी बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करेंगे। इसमें सॉल्यूशन और सॉल्यूट दोनों का मिक्सचर होगा, अलग अलग, जो हमारे पास सॉल्यूट है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा और जो हमारे पास सॉल्वेंट है उसका बॉइलिंग पॉइंट अलग होगा। दोनों को जब हम मिक्स कर देते हैं तो उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, ये हम इसमें फाइंड करते हैं। ऐसी है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ये भी इस तरीके से फ्रीजिंग पॉइंट वाले जो वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट 0 है और बेंजीन का अलग है, तो उन दोनों को जब मिक्स कर देते हैं तो फिर उनका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, यहाँ पर इसके बारे में डिस्कस करेंगे। आगे आता है ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर, इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसको पाई से शो करते हैं, इसको डेल्टा TF से शो करते हैं, इसको डेल्टा TF से, ये रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ऑस्मोटिक एंड ऑस्मोसिस प्रेशर, देखिए ये क्या होता है, ये देखिए आप जानते हैं
कि ऑस्मोटिक और ऑस्मोसिस प्रेशर जो होता है वो एक बहुत ही नेचुरल, जिस तरीके से आपके घरों में आरओ वगैरह होते हैं वाटर प्योरीफाई करने के, तो उसमें जो वाटर का जो प्योरीफाई होता है वो एक ऑस्मोटिक प्रेशर के अकॉर्डिंग होता है। तो इसको हम जब आएगा टॉपिक जब डिस्कस करेंगे, तो ये हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ हैं। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ में सबसे पहले हम आएंगे रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोवरिंग ऑफ वेपर प्रेशर में इस सबसे पहले टॉपिक पर आते हैं। ओके, आप ये नोट करिएगा।